नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी जिसको मैं प्यार से मेरे डार्लिंग कहता हूं। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल के बारे में। एचएल की शेयर आज क्लोजिंग दिया 4,894 रुपए 70 पैसे पे, लगभग 1.61% गेनिंग के साथ। फाइनली दोस्तों न्यूज आ चुका है। कौन सा न्यूज? जी हाँ, अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। बीएससी एनएससी दोनों पे ही कंपनी ने अपडेट दिया है। आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद लगभग शाम के 4:43 पे अपडेट आया। चलिए, सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। सो पीडीएफ हमारा ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो फाइनली दोस्तों कंपनी डिविडेंड रेकमेंड किया है और इस बार कंपनी डिविडेंड दिया है 15 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। 15 रुपीज पर इक्विटी शेयर की कंपनी फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया। इन जनरल अगर हम बात करें, एचएल साल में 2 बार डिविडेंड देता है। एक बार इस साल में ऑलरेडी दे चुका है, जिसका एग्स डेट में भी फेब्रुवरी पे था, और ये दूसरे बार का डिविडेंड। ठीक है, 15 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपको थोड़ा सा मैं बता के रखना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको जो 300% दिख रहा है ना, 300% क्यों दिख रहा है? क्योंकि कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू, देखिए डिविडेंड जो है ना, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर पे किया जाता है। कंपनी की जो शेयर है, एचएल की शेयर की फेस वैल्यू कितना है? 5 है। सो 5 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर कितना रुपए की डिविडेंड दिया? 15 रुपए की। सो अपने फेस वैल्यू के ऊपर कितना परसेंट दिया? 300%। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यही मतलब है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर डिविडेंड तो चलो ठीक है 15 रुपए, वैसे आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। सो इसका रिकॉर्ड डेट क्या है या एक्स डेट क्या है ना? सो कंपनी ने कहा कि देखिए, एक्स डेट इस नोटिस में कहीं पे भी कंपनी मेंशन नहीं किया। कंपनी कहा कि इसको पहले शेयर होल्डर द्वारा अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही कंपनी डिसाइड करेगा कि कब रिकॉर्ड डेट या कब एक्स डेट। अब देखिए, चाहे डिविडेंड की बात करें, बोनस की बात करें या स्प्लिट की बात करें, दोस्तों बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल, उसके बाद शेयर होल्डर के अप्रूवल, बिकॉज एक लिस्टेड एंटाइटी है। अगर ये कोई अनलिस्टेड एंटाइटी तो उसमें इसमें शेयर होल्डर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि लिस्टेड एंटाइटी है तो सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार शेयर होल्डर की भी अप्रूवल चाहिए। और इतना आप जान लीजिए, 99.99% शेयर होल्डर जो है वो अप्रूवल दे ही देता है। ठीक है, सो ये जो 15 रुपए की डिविडेंड कंपनी इशू किया है आज की डेट में, वो दोस्तों हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सो कंपनी ने एजीएम कब फिक्स किया, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी जो एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम फिक्स किया है 21 अगस्त 2025। तो मान लीजिए 21 अगस्त को कंपनी फिक्स करेगा उसके आसपास, तो मतलब मे बी इसका जो रिकॉर्ड डेट होते होते अगस्त के आसपास, मतलब एंड पे या तो सितंबर के शुरू शुरू में हो जाएगा। सो आपके हाथ में ह्यूज टाइम है, आप कभी भी खरीद सकते हो, ह्यूज टाइम है आपके हाथ में। ठीक है, आप एलिजिबल बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए। अच्छा, इस नोटिस की अगर हम बात करें, नीचे और कुछ कंपनी ने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ठीक है, सो इस नोटिस में जो जो भी है आपके साथ में ओपन करके रख दिया, समझा दिया। और दोस्तों आपको कोई डाउट्स है कमेंट करके प्लीज पूछ लेना। अच्छा, एक और दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा पीछे चल के कुछ रिकॉर्ड दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री। जैसे कि अभी आपको मैं कह रहा था कि देखिए 2025 में ऑलरेडी कंपनी एक बार डिविडेंड दे चुका है, और कंपनी साल में बेसिकली 2 बार ही डिविडेंड देता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार कंपनी क्वार्टर 3 के साथ डिविडेंड दिया था 25%, 25 रुपए की, जिसका एक डेट था आपके फरवरी की। ठीक है, उसके पहले लास्ट ईयर की बात करें, जो कंपनी फाइनल डिविडेंड दिया था 13 रुपए। सो मैं आपको लास्ट डे भी कहा था कि देखिए इस बार ना डिविडेंड थोड़ा सा कम हो सकता है, बिकॉज आप समझ सकते हो कंपनी की परफॉर्मेंस इस बार उतना बढ़िया नहीं हुआ। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, फाइनल डिविडेंड लास्ट ईयर में दिया था 13 रुपए, है ना, और इस बार 15 रुपए दिया, तो उस हिसाब से देखिए मैं कहूँगा ठीक ही है, ठीक ही है डिविडेंड। बिकॉज कंपनी ने थोड़ा एटलीस्ट इंक्रीज तो किया ना। मतलब लास्ट ईयर की आप बात करें तो इंटरिम डिविडेंड दिया था 22 रुपए, इस बार देखिए बढ़ा के 25 रुपए दिया। फाइनल डिविडेंड दिया था लास्ट ईयर 13 रुपए, इस बार 15 रुपए दिया। सो कहीं ना कहीं कंपनी डिविडेंड थोड़ा सा इंक्रीज किया है, इतना आई थिंक कि एनफ है ना, और खुश होना चाहिए। अच्छा, वही न्यूज़ को देखिए अलग अलग न्यूज़ मीडिया ने कवर किया, इकोनॉमिक्स टाइम, मनी कंट्रोल ने अलग अलग शेयर किया। सो दोस्तों डिविडेंड के ऊपर जितना भी डिटेल था, जितना भी अपडेट था, आपके साथ में शेयर कर लिया। और आपका कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अपडेट्स आया है एचएल के ऊपर, देखिए सबसे पहला अपडेट ये आज अभी अभी, मतलब 1 घंटा भी आई थिंक कि पूरा नहीं हुआ, ये अपडेट है। ये देखिए 27 जून 2025। अच्छा, न्यूज़ की हेडलाइन, तेजस मार्क 2 एचएल की एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट
अब देखिए कब लॉन्च होगा वो बात की बात है। सुनने का बात आ रहा था कि जो जी एरोस्पेस के साथ मार्च 2026 के भीतर ही उसका जो इंजन के ऊपर डील साइन हो जाएगा, वो बात की बात है कब होगा। अच्छा, यहाँ पे जो खबर आ रहा है कि देखिए इंडिया मीडियम रेंज फाइटर जेट रिप्लेस मिराज 2000 और राफेल को यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ जो भारत, आप समझ सकते हो कि आज रशिया की जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, तो उसको भी काफ़ी हद तक कट कर सकता है, कम कर सकता है। सो यहाँ पे जो डिसाइड हुआ है आपके, ये जो तेजस मार्क टू, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन, 4.5 जनरेशन मतलब बेसिकली राफेल, इस कैटेगरी में एक ही फाइटर जेट है भारत के पास अभी, राफेल, तो उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आज जो भारत में मतलब जो इंडियन एयरफोर्स जिसको यूज़ करता है मिराज 2000, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में भी उसको यूज़ किया गया था राफेल के साथ साथ सपोर्टिव, सो उसको भी रिप्लेस करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ ये देखिए जो तेजस मार्क वन है, तेजस मार्क वन है, जो कि डिलीवरी शुरू होगा जल्द ही, वो दोस्तों 4.5 जनरेशन नहीं है, वो 4th जनरेशन है। और जो मार्क टू आएगा वो 4.5 जनरेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि देखिए, ये भी आज का अभी अभी 1 घंटा पहले की अपडेट है, 27 तारीख की। देखिए HLI's पार्टनरशिप विथ जनरल एटॉमिक्स फॉर MQ-9B हेले UAV मेंटेनेंस। सो देखिए एक कंपनी है, बाहर की कंपनी, जनरल एटॉमिक्स से बाहर की कंपनी है, ठीक है। उनका जो प्रोडक्ट है वो आज भारत की जो सेना है, मतलब वायुसेना की बात करें या नौसेना की बात करें, वो यूज करता है एक यूएवी, मतलब बेसिकली एक ड्रोन है, अटैक ड्रोन, ठीक है, यूएवी। सो उसका जो मेंटेनेंस पर्पस, उसका जो मेंटेनेंस, उसको लेके एचएल बातचीत कर रहा है, किसके साथ, जनरल एटॉमिक्स के साथ। आइस पार्टनरशिप विद जनरल एटॉमिक्स, बातचीत चल रहा है। अब देखिए कंफर्म हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, उसका तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हो गया, ये अटैक ड्रोन, ये अटैक ड्रोन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी तो खाली है, मतलब ये ड्रोन। यहाँ पे आपको जब ये फुल लोड हो जाएगा ना, यहाँ पे आपको ऐसे मिसाइल दिख जाएगा, ऐसे मिसाइल दिख जाएगा यहाँ पे पूरा लोडेड, उस तरफ पे भी। सो आज के डेट में देखिए ड्रोन का यूजेस बहुत बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं देखिए कंपनी के सामने एक और बड़ा पाथ ओपन हो चुका है। ओके, सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए शेयर्स के बारे में बहुत दिनों से कुछ डिटेल में कवरेज नहीं किया, आज चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, शेयर बाजार के ऊपर बहुत सारे अपडेट इंक्लूडिंग ग्लोबल मार्केट के अपडेट कवर करेंगे, मिस मत करना वीडियो, ठीक है। अच्छा, एचएल की बात करते कि इसके बिजनेस के बारे में आई थिंक कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है उतना डिटेल में, हर किसी को मालूम है, भारत में इकलौती जो कि एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अभी अभी तो देखिए बहुत सारे कंपनी कोशिश कर रहा है, जैसे कि प्राइवेट फर्म में अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, काम कर रहा है, एल भी काम कर रहा है, बट फुल्ली अभी लॉन्च नहीं किया, ठीक है, ये दिक्कत है। सो कंपनी की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट लिस्टेड एंटाइटी में एक है, डिफेंस सेक्टर में मार्केट वैल्यूएशन काफी बड़ा है, पी रेशियो भी मैं कहूंगा ठीक है, क्योंकि इतना ह्यूज डिमांड, उस हिसाब से पी रेशियो 39.2 कंसिडर आप कर सकते हो। आरओसी की बात करें 33.9 के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.1 के आसपास। अच्छा, बाकी बात करें कि सरकारी कंपनी है तो डिविडेंड एक ठीक ठाक मतलब अमाउंट वाइज देते हैं, ₹5 फेस वैल्यू वाला शेयर है। और शेयर अपना ऑल टाइम हाई से नोट करना, शेयर अपना ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है, शेयर लास्ट ईयर अपने हाई टच किया था 5,675, आज आपको लगभग वही 4,800 से लेके 5,000 रेंज पे आपको शेयर मिल जाएगा। बट हाँ, लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 4 दोस्तों कंपनी के लिए थोड़ा सा वीक तो था, थोड़ा सा निराशाजनक था शेयर होल्डर के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बट ओवरऑल बात करें फाइनेंशियल ईयर वाइज दोस्तों, कंपनी की ग्रोथ रेट बहुत ही स्ट्रांग रहा, उसमें कोई कमी नहीं हुआ। चाहे यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइनेंशियल ईयर 25 की प्रॉफिट है, ये 24 की प्रॉफिट है, ये 23 की, ये 22 की, ये 21 की, ये लॉकडाउन मतलब 20 वाला। सो कहीं ना कहीं ग्रोथ आपको एकदम सस्टेनेबल या कंसिस्टेंटली देखने को मिल जाएगा। और आज की डेट में जो सारे खबर आ रहा है, मतलब नेटो ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दिया, देश ने ये डिसाइड किया, या चारों तरफ जंग ही जंग हो रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत की चारों तरफ तो चैलेंज ही चैलेंज है। सो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर मेरे हिसाब से ना एक बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ सेक्टर फ्यूचर के लिए आप कह सकते हो इसको, है ना, जो कि हर एक साल इसका जो मार्केट है लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसका प्रमाण आप समझ सकते हो कि कंपनी की परफॉर्मेंस, चाहे सेल्स ग्रोथ की बात करें, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें। हाँ, हो सकता है कि देखिए लास्ट 1 साल में कंपनी की रिटर्न्स के प्रोफाइल आपको नेगेटिव में दिखेगा, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि
कंपनी खराब हो गया, ठीक है। हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है। सो आपका विजन हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, 10% गिर गया फिर 100% बढ़ गया, वो चलता रहता है, वो मार्केट की एक पार्ट है। बट अल्टीमेटली आपका विजन वो लॉन्ग टर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा एफआईएस ने लास्ट कुछ क्वार्टर में इंक्रीज जरूर किया था, बट लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्रीज भी किया। बट ओवरऑल बात करें इसमें, मतलब एफआईएस एंड डीएस की स्टेक में कोई बहुत मतलब ह्यूज कोई बदलाव नहीं हुआ। ओवरऑल बात करें, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब क्योंकि देखिए बड़े कंपनी है ना, अब इसमें फायदा क्या है कि कंपनी के हाथ में पैसा बहुत है, कैश तो ऑलमोस्ट ना के बराबर, आप देख सकते हो 49 करोड़ की कैश, मतलब कुछ भी नहीं है ना, ना के बराबर। और कैश कंपनी के हाथ में बहुत है, 26,000 करोड़ से दोस्तों कैश लेके बैठा है आज की डेट में। बाकी बात करें, देखिए आज कारोबार भी अच्छा था, 14-14.5 लाख के वो टोटल शेयर ट्रेड हुआ। 47.48% के आसपास हमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, अब शेयर्स के बारे में अगर हम बात करें, देखिए आज शेयर ना, मैं कहूंगा, क्योंकि इसके पहले हमने क्या देखा था, मतलब लगभग लास्ट एक महीने से 4,900 इस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार सपोर्ट मिला था। अब एक सपोर्ट क्योंकि रिसेंटली हमने लास्ट डे देखा थोड़ा सा टूट के नीचे आ गया, सो कहीं ना कहीं 4,900 के आसपास रेजिस्टेंस मिल गया। सो नेक्स्ट डे मैं कहूंगा 5,000 नहीं, इसके पहले आपको मैं बार बार कहता था कि 5,000 सो अभी आपको मैं कहूंगा 5,000 नहीं, नेक्स्ट डे जो चैलेंज फेस करेगा वो एक्चुअली 4,900 इस लेवल को अगर सक्सेसफुली क्रॉस करके निकल गया ह्यूज स्केल में, तो कहीं ना कहीं 5,000 उसके बाद की टारगेट है। बट हाँ, ये ऐसी कंपनी है ना, आज चल नहीं रहा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसी कंपनी है, आपको देख के लग रहा है कि सर ये तो एकदम खत्म हो चुका है, मतलब इसमें ग्रोथ नहीं, कोई शेयर में कोई तेजी भी नहीं, खत्म हो, बट ये ऐसे कंपनी है जो एक एक दिन में 10-15% भी मूव कर सकता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, एक्चुअली शेयर ने मूव दिया था, इसके बेस पे ही कह रहा हूं। क्योंकि आप देखिए 2023 में शेयर चल रहा था 1,200, उसके बाद आप बस ग्रोथ की यहाँ पे चार्ट देखिए, सीधा सीधा एक एक दिन में 10% 15% करके 5,500 पे पहुंच गया विद इन अ फ्यू ईयर्स, 1 से 1.5 साल के अंदर, ठीक है। सो आज नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से, सिंपल बात, ठीक है। सो दोस्तों ये अपडेट देना था ईचएल के ऊपर, आपके साथ मैं शेयर किया। अच्छा, जाने से पहले दोस्तों एक बोनस अपडेट आपको मैं देना चाहता हूँ। बोनस अपडेट ये है कि अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ, डॉ जोन्स जहां पे 0.73% ऊपर, और दोस्तों नैस्डैक कंपोजिट आज अपना ऑल टाइम हाई पे टच किया, उसी लेवल के आसपास ट्रेड भी करा है, ठीक है। सो दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो में इन सब अपडेट हम बढ़िया से कवर करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।